आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, ट्रांसवर्ल्ड रेडियो की आशा भरी नारी के एक और एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम समर्पित है देश भर में ऐसी महिलाओं के निर्माण में जो विश्वास योग्य, दूसरों का उत्थान करने वाली और आशा से भरी हों। हमें उम्मीद है कि आप पिछले सप्ताह के एपिसोड से प्रेरित और प्रोत्साहित हुए हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज आप मेरे साथ जुड़े हैं और ये सीखना और खोज करना जारी रखना चाहते हैं कि कैसे परमेश्वर हमें हमारे घरों में, चर्च में, कार्यक्षेत्र में और समाज में आशा भरी नारी के रूप में ढालना चाहता है। हमने पिछले एपिसोड में एक नई श्रृंखला की शुरुआत की और हम रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं। हमने पिछली बार दोस्ती के बारे में बात की थी। हमने इस बारे में बात की कि अनौपचारिक या सतही दोस्ती के बजाय सच्ची दोस्ती को बढ़ाना क्यों आवश्यक है। हमने इस बारे में भी बात की थी दोस्तों कि कैसे हमें प्रभु में अपनी पहचान में निहित होना चाहिए, जो कि किसी भी रिश्ते के लिए शुरुआती बिंदु होना चाहिए। हमने सच्ची और स्थायी दोस्ती के अन्य स्तंभों के बारे में भी बात की, जानबूझकर और पहल करना, ईमानदारी, संचार, मतभेदों को अनुग्रह के साथ संभालना और सबसे महत्वपूर्ण विनम्रता। मसीह में निहित होने की नींव, इन स्तंभों और इन सभी के केंद्र में मसीह के साथ हम निश्चित रूप से ठोस मित्रता का निर्माण कर सकते हैं जो जीवन और समय के तूफानों का सामना कर सके। आज हम दोस्ती के बारे में बात करना जारी रखेंगे, विशेष रूप से दोस्ती के विभिन्न स्तरों या मंडलियों के बारे में। दोस्ती के इन 4 दायरों के इस मॉडल को एडी जेम्स और टॉमी वुडर्ड की पुस्तक स्मेल्स लाइक बेकन में उल्लेखित किया गया है। ये दोनों पुरुष एक लोकप्रिय क्रिश्चियन कॉमेडी जोड़ी द स्किट गाइड के नाम से विख्यात हैं। वे तब से दोस्त हैं जब वे किशोर थे और वे इस पुस्तक में प्रामाणिक और लंबे समय तक चलने वाली दोस्ती के अपने रहस्यों को बताते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम अपने सभी दोस्तों के साथ निकटता के समान स्तर पर नहीं रह सकते हैं। कुछ दोस्त दूसरों की तुलना में हमेशा हमारे करीब होते हैं। बस यही है और ऐसा होना ही चाहिए। हम अपने सभी दोस्तों के साथ समान स्तर की अंतरंगता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये उस तरह से काम नहीं करता है। तो दोस्ती के 4 दायरे कौन से हैं? सबसे पहले हमारा परिचय होता है जो सबसे बाहरी सर्कल बनाते हैं। सोशल मीडिया पर हमारे ज्यादातर दोस्त अक्सर सिर्फ परिचित होते हैं। ये वे लोग होते हैं जिनसे आप अपने जीवन के किसी मोड़ पर मिले हैं और आप उनके संपर्क में हैं। ठीक है, हमेशा आप उनके साथ संपर्क में नहीं रह सकते, लेकिन आपके पास उनसे संपर्क करने का एक तरीका है। सोशल मीडिया अपडेट से आप देखते हैं कि वे अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। कभी कभार हाय हाउ आर यू कहें, उन्हें उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दें, लेकिन ये बस इतना ही है। हम वास्तव में उनके साथ खुद को ज्यादा साझा नहीं कर पाते हैं और ठीक है, ये ऐसा ही है। अगली श्रेणी हैंग आउट सर्कल की है। ये वे दोस्त होते हैं जिनके साथ आप नियमित रूप से समय बिताते हैं। आप अक्सर उनके साथ कॉफी के लिए बाहर जाते हैं, या वे नियमित रूप से आपके घर आते हैं, या आप उन्हें हर दिन काम पर देखते हैं। काम के अलावा जिन लोगों को आप चर्च में जानते हैं, आपके छोटे समूह या कॉलेज के दोस्त इस समूह में आ सकते हैं। हमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मित्र एक श्रेणी या मंडली से दूसरी श्रेणी में जा सकते हैं। तो एक परिचित बहुत आसानी से वो बन सकता है जिसके साथ आप घूमते हैं, कभी कभी सिर्फ एक बातचीत के बाद ही। वो लड़की जो हर दिन कैफेटेरिया में पास वाली टेबल पर बैठती है, या एक नई पड़ोसन, या एक माँ जिसे आप पार्क में देखते हैं, या एक सहेली की सहेली। आप उन्हें नियमित रूप से देखते हैं और आप बस मुस्कुराते हैं या नमस्ते कहते हैं, लेकिन एक दिन आप एक बातचीत शुरू करते हैं और आपको पता चलता है कि आपके पास बहुत कुछ एक जैसा है, या ये सिर्फ क्लिक करता है, और ये एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत बन जाती है जिसकी आपने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। वे एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिनके साथ आप नियमित रूप से समय बिताती हैं। वे पहली कुछ बैठकें निश्चित रूप से अजीब सी हो सकती हैं,
संभावित रूप से इस व्यक्ति के साथ अच्छी दोस्ती हो सकती है, लेकिन कुछ झिझक है क्योंकि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि वे इसे कैसे लेंगे। आप महसूस करते हैं कि आप उन्हें पूरी तरह से नहीं जानती हैं और आपने अभी तक उनके साथ पर्याप्त समय नहीं बिताया है। याद रखें, पिछले हफ्ते हमने सोच समझकर पहल करने की बात की थी। उनके गुणों को प्रदर्शित करने और कार्यवाही करने के लिए ये ठीक वैसी ही स्थिति है। पहला कदम उठाएं और उन्हें आमंत्रित करें या एक साथ बाहर जाएं। समय के साथ आपको पता चल सकता है कि ये व्यक्ति आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। यदि हम सुस्त हैं या दूसरे व्यक्ति द्वारा पहला कदम उठाने की प्रतीक्षा करते हैं, तो हम उस अवसर को खो सकते हैं। जब तक हम किसी के साथ प्रयास और समय नहीं लगाना चाहते, तब तक आपकी मित्रता विकसित नहीं होने वाली है। और पहला कदम उठाने के लिए नम्रता जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं, ओह, हमेशा मुझे ही पहल करने वाला क्यों होना चाहिए? क्या वो भी इस रिश्ते का हिस्सा नहीं है? क्या उसे भी दिलचस्पी नहीं दिखानी चाहिए? लेकिन क्या ये बहुत आत्म केंद्रित विचार नहीं है? पहला कुरिन्थियों 13:4 और 5 अन्य बातों के अलावा प्रेम को धैर्यवान, दयालु, न कि स्वार्थी और न घमंडी बताता है। हम इन पदों में देखते हैं कि प्रेम, जैसा कि परमेश्वर प्रेम करता है और चाहता है कि हम प्रेम करें, हमारे आसपास केंद्रित नहीं है, लेकिन केंद्र में दूसरा व्यक्ति है। परमेश्वर कहते हैं कि हम अपने आराम, अहंकार और गर्व को एक तरफ रख दें और पहला कदम उठाएं और प्यार और विनम्रता पूर्वक अपना समय दें। लोगों के लिए समय निकालना और उनके साथ समय बिताना दोस्ती के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। इसके बिना हम परिचितों से ज्यादा कुछ नहीं होंगे। हमें उनके जीवन में वास्तविक रुचि लेने और विकसित करने की आवश्यकता है। कुछ ऐसा है जो हम करते हैं, वो है अपने फोन को देखना। मैं यहाँ किसी का न्याय नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी इसकी दोषी हूँ। हम सब हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि आयु, वर्ग, लिंग या हम किसके साथ हैं, हम सभी इसे करते हैं। हम कौन हैं? फोन इसका एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। हमारा दिमाग और हमारे हाथ उनके बिना नहीं रह सकते हैं। उन पर इतना निर्भर होने के लिए शैतान ने बड़ी चतुराई से हमारे साथ छेड़छाड़ की है। और उन अजीबोगरीब विरामों के दौरान या आदत से मजबूर अगर हम फोन उठाते हैं, उस समय जबकि हम इस व्यक्ति को जान रहे हैं, तो ये एक डील ब्रेकर है। ये दूसरे व्यक्ति को बताता है कि हमें उन्हें जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। शायद हमारा इरादा नहीं, लेकिन ये ऐसा ही संदेश देता है। एक पल के लिए खुद को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रखकर देखें। क्या आप इसे पसंद करेंगे जब कोई व्यक्ति जिसे आप अभी अभी जान रहे हैं, जब आप उससे बात कर रहे हो तो वो अपने फोन को देखना शुरू कर दे? यहाँ तक कि अगर आप उस व्यक्ति पर संदेह नहीं करते और आप उनके प्रति दयालु हैं कि उनका इरादा अपमान करने का नहीं है, लेकिन फिर भी सच्चाई ये है कि हम इसे पसंद करते हैं या नहीं, फोन विचलित जरूर करते हैं। यहाँ बात वास्तव में फोन के बारे में नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को वो समय और ध्यान देने के बारे में है जिसके वो हकदार है। और ये अच्छे संबंधों को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है कि हम एक दूसरे को कितना समय देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, इस दिन और युग में समय से अधिक मूल्यवान और कुछ भी नहीं है। और जब हम लोगों को अपना समय देते हैं, तो ये दूसरे व्यक्ति को बताता है कि हम वास्तव में उनकी कितनी परवाह करते हैं। पुस्तक में तीसरी श्रेणी को सर्कल ऑफ ऑनर दोस्तों के रूप में वर्णित किया गया है। ये विशेष स्थान है। ये वे लोग हैं जिनका आप सम्मान करते हैं, ऐसे लोग जिन्हें आप अपने जीवन में अधिक घनिष्ठ होने देते हैं। आपकी बातचीत गहरी चलती है। हैंगआउट दोस्त अक्सर वे लोग होते हैं जिनके साथ आप मस्ती के पल साझा करते हैं और इन लोगों के साथ आप अपना दर्द और संघर्ष भी बांटते हैं। पहला संकेत है कि कोई व्यक्ति आपके लिए इस मंडली का हिस्सा है जब आप उनकी राय को महत्व देते हैं। जब चीजें कठिन होती हैं तो आप उन्हें ढूंढते हैं और उनके साथ विचार विमर्श करते हैं। आपको एहसास होता है कि उनकी सलाह आपके लिए मायने रखती है।
और आपको ये भी लगता है कि आप उनके समर्थन पर भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों, ये वो लोग होते हैं जिन्हें आप जानते हैं कि आप निष्कपट हो सकते हैं और आप जानते हैं कि वे बिना दोषारोपण के आपकी बात सुनेंगे और वे आपके साथ भी ईमानदार रहेंगे। कभी कभी ये मिलना कठिन हो सकता है, लेकिन हमें ऐसे दोस्तों की ज़रूरत है जो हमारी गलतियों के बारे में हमारे साथ ईमानदार हों। कोई व्यक्ति जिसके पास केवल आपके बारे में कहने के लिए अच्छा है, वे इस श्रेणी में नहीं आते हैं। सम्मानित मित्र के दायरे में आने वाले मित्र की आपके जीवन में अधिक पहुंच होती है और इसलिए वे हैंगआउट मित्र की तुलना में चीज़ों को अधिक स्पष्ट रूप से देखते हैं। और अक्सर जब वे आपका सामना करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि वे इसे वास्तविक चिंता और लगाव के कारण कर रहे हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि दोस्तों की इस श्रेणी को सोशल मीडिया से आगे बढ़ाने की जरूरत है। इन दिनों सभी रिश्तों की उपज सोशल मीडिया पर ही होती है। हम उन लोगों पर भरोसा करने में संदेह करते हैं जिनसे हम हर दिन आमने सामने मिलते हैं, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम दोस्तों के साथ हम सब कुछ साझा करने को तैयार हैं। सोशल मीडिया सुरक्षा की इस झूठी भावना को बनाता है। एक सहेली ने अपना एक अनुभव मेरे साथ बांटा। वो एक ऑनलाइन पेरेंटिंग सपोर्ट ग्रुप का हिस्सा थी। 2 चीजें आपको तुरंत किसी अन्य व्यक्ति पर भरोसा करने देंगी, यदि आप दोनों नई मां हैं और यदि आप दोनों पालतू जानवर के मालिक हैं। मजाक एक तरफ, लेकिन ये सच है। बिना ज्यादा सपोर्ट के एक नई मां बनना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बहुत डर, संदेह और चिंता रहती है। और जब आप एक ऐसी जगह पाते हैं जहां अन्य लोग आपके ही जैसे हैं, तो आप अपनी कहानियों और संघर्षों को बताना शुरू कर देती हैं और आप निसंकोच हो जाती हैं। जब आप स्वयं एक नई या युवा मां होती हैं, तो आप तुरंत एक नई मां के साथ जुड़ जाती हैं। आप तुरंत सवाल पूछने या जो आपके लिए कारगर है उसे साझा करने में सहज महसूस करती हैं। मेरी सहेली की कहानी पर वापस आते हैं तो उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वो इन महिलाओं के साथ साझा करने और उन पर भरोसा करने में सहज और सुरक्षित महसूस करती थी। वे एक समूह के रूप में ऑनलाइन चैटिंग और साझा करने में एक साथ बहुत समय बिताते थे। वे एक दूसरे से कई बार मिले भी। ये महिलाएं उनके सम्मान का चक्र बन गई। मैं विवरण में नहीं जाऊंगी, लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया जिससे दूसरे व्यक्ति को ठेस पहुंची और परिणाम स्वरूप पूरा समूह टूटकर बिखर गया। लोगों ने पक्ष लिया और भावनाएं तेज हो गईं। बहुत क्रोध, चोट, दर्द, अभिमान और जिद थी और वे कभी ठीक नहीं हुए। मेरी सहेली ने उनमें से अधिकांश के साथ कम से कम व्यक्तिगत रूप से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन अब ये वैसा नहीं था और शायद फिर कभी नहीं होगा। इस मामले में कई अन्य अंतर्निहित समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन प्रमुख मुद्दा विश्वास था। और विश्वास वो चीज़ है दोस्तों जो एक हैंगआउट मित्र और सम्मान मित्र के एक मंडली को अलग कर देती है। यहाँ विश्वास का भ्रम पैदा किया गया था, लेकिन सच्चाई ये है कि वे वास्तव में एक दूसरे को सिर्फ उतना ही जानते थे जितना उन्होंने खुद को ऑनलाइन पेश किया था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई नकली होने की कोशिश कर रही थी या जानबूझकर दूसरों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हम सोशल मीडिया पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट करते हैं और अक्सर ये पूरी तस्वीर नहीं होती है। और जैसे ही कोई समस्या हुई, असली रंग सामने आ गया और भरोसे का भ्रम टूट गया। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ दोस्तों कि हम सोशल मीडिया पर कभी सच्ची दोस्ती नहीं कर सकते। बेशक ये संभव है, लेकिन ऐसे मामले विरले हो सकते हैं। हमें समय के साथ इन बंधनों और विश्वास को बनने देना चाहिए। हम चीज़ों को होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते और जल्दबाजी की कोशिश भी ना करें। हमें जानबूझकर और पहल करने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही हमें चीज़ों को अपने समय से होने देना चाहिए। आप प्यार या विश्वास या निर्भरता में जल्दी नहीं कर सकते। इन सभी को बनने में समय लगता है। सर्कल ऑफ ऑनर या सम्मानित मित्र वे होते हैं जिनके साथ आप दुख सुख बांटते हैं।
आपको दूसरे के दर्द की सारी जानकारी नहीं होती, लेकिन जब आप इस दोस्त को दर्द में देखते हैं तो आप उनके लिए दुखी होते हैं। रोमियो 12:15 कहता है, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। ये हमारे लिए एक आदेश है कि हमें कैसे मसीह की देह के भीतर एक दूसरे के प्रति व्यवहार की आवश्यकता है। उनका दर्द आपसे अछूता नहीं है। हो सकता है कि वे आपको इसके बारे में ज्यादा कुछ ना बता पाएं, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप अपने समय और विश्वास से उनके साथ खड़े रहते हैं और यही काफी है। दोस्तों, सर्कल ऑफ ऑनर या सम्मानित दोस्तों का हमारे जीवन में अधिक महत्वपूर्ण, अधिक प्रमुख स्थान है। इसलिए ये सबसे अच्छा है यदि हमारे सर्कल ऑफ ऑनर मित्र हमारे समान लिंग के हों। अनावश्यक जटिलताओं से बचा जा सकता है और महिलाएं उन संघर्षों को बेहतर तरीके से समझती हैं जिनसे अन्य महिलाएं गुजरती हैं, और ये पुरुषों के लिए और पुरुषों के साथ भी ऐसा ही है। दोस्ती की इस श्रेणी में विश्वासघात और आहत होने का जोखिम सबसे अधिक है, लेकिन किसी भी अन्य रिश्ते की तरह दोस्ती जिसमें आपको प्यार, समय और विश्वास का निवेश करने की आवश्यकता होती है, उसमें जोखिम उठाना होता है। आप स्वेच्छा से वो जोखिम उठाते हैं, लेकिन उम्मीद है कि जब तक आप लोगों को इस स्तर पर आने देंगे, तब तक आप पहले से ही उचित परिश्रम कर चुके होंगे और आप उन्हें पर्याप्त रूप से जानते हैं कि आप जोखिम को नहीं उठाएंगे। हालांकि मेरे मित्र की कहानी में ठीक यही मुद्दा था। बिना उचित परिश्रम के वे सर्कल ऑफ ऑनर के मित्र बन गए थे, इसलिए उन्हें कष्ट हुआ। उन्होंने एक साथ पर्याप्त समय नहीं बिताया था और स्थायी दोस्ती बनाने में एक और महत्वपूर्ण तत्व गायब था। पारदर्शिता, समय और विश्वास पहले दो तत्व हैं। पारदर्शी होना आपकी छवि की रक्षा किए बिना सच्चा बने रहने की इच्छा है। हम अपने व्यवहार को संशोधित करते हैं या अपनी बातचीत का लहजा बदलते हैं क्योंकि हम इस बारे में चिंतित हैं कि लोग क्या सोचेंगे। हम स्वीकार किया जाना चाहते हैं, इसलिए हम खुद को अच्छा खासा और अधिक दिलचस्प दिखाते हैं। हम नकाब पहनते हैं और लोगों को अंदर ही नहीं जाने देते। कभी कभी अपने मूल्यों और सच्चाई से समझौता कर लेते हैं। हम टकराव से बचते हैं और हम ईमानदार होने से बचते हैं। पारदर्शी न होने के हमारे पास वैध कारण हो सकते हैं। यह हमेशा धोखा देने के इरादे से नहीं होता है, जबकि कोई ऐसा करता है। हम दूसरों के लिए एक बंद किताब हो सकते हैं क्योंकि हम अतीत में ईमानदार रहे लेकिन आहत हुए हैं या इसका फायदा उठाया गया है। और जितनी बार ऐसा होता है, उतनी ही अधिक दीवारें हम खड़ी कर देते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले बात की कि हर रिश्ते में जोखिम होता है और हम आहत हो सकते हैं। C.S. लुइस का कहना है कि प्यार करने का मतलब है आसानी से आहत होना। अगर हम चोटिल होने से बचना चाहते हैं तो हमें बिल्कुल भी प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी जानवर को भी अपना प्यार देते हैं तो आहत होने और दर्द का खतरा होता है। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम किसी से या किसी चीज से प्यार करने से बचते हैं तो हम सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन हम कठोर भी हो जाते हैं। लुइस का कहना है कि हमारे दिल अटूट, अभेद्य और अपूर्णीय हो जाते हैं। इसका समाधान ये है कि हम स्वयं को परमेश्वर के प्रति और अधिक साफ दिल होने दें। जो हमारे प्रेम और विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं करेगा, वो सिर्फ परमेश्वर है। भजन संहिता 139, 23 और 24 कहता है, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। जब हम परमेश्वर को अंदर आने देते हैं और अपने आप को उसके लिए खोलते हैं, तो वो हमें दिखाता है कि वो हमें कैसे देखता है, और ये कि वे सभी चीज़ें जिनसे हम लज्जित हैं और जिन्हें छिपा कर रखना चाहते हैं, उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। जब हम पश्चाताप और समर्पण में उनके पास आते हैं तो वो उन्हें ताकत में बदलने में सक्षम होते हैं। वो हमें फिर से प्यार और भरोसा करने में मदद करता है।
परमेश्वर के साथ साफ दिल होना हमें दूसरों के साथ अधिक साफ दिल होने में मदद करता है। जब हम प्रभु में सुरक्षित होते हैं और भले ही हम गिरें, हम जानते हैं कि वो हमें थामने के लिए है, तो हम लोगों के साथ पारदर्शी और आहत होने के लिए तैयार हो जाते हैं। जबकि इस दायरे में हमें सबसे कमजोर होने की जरूरत है। ये लोग हमारे सबसे कीमती और सबसे करीबी दोस्त हैं, क्योंकि हम उनके साथ सबसे सहज होते हैं। इन दोस्तों ने हमारे साथ बिताए समय के आधार पर हमारा विश्वास अर्जित किया है, और क्योंकि वे हमारे साथ पारदर्शी होने के इच्छुक हैं। हमारे कुछ दोस्त हो सकते हैं जिन्हें हम सम्मान देते हैं, लेकिन हम उनके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते। उनके पास हमेशा हमारा भरोसा और हमारा समय रहेगा। दूरी या अन्य परिस्थितियां हमें अलग रख सकती हैं, लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं और करेंगे चाहे कुछ भी हो। अब हम दोस्तों की अंतिम श्रेणी में आते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि और क्या है, क्योंकि तीसरा सर्कल काफी हद तक सब कवर करता प्रतीत होता है। लेकिन किताब इस आखिरी श्रेणी के दोस्तों के लिए एक सुंदर अवधारणा के बारे में बात करती है। दोस्ती का ये अंतिम दायरा है जिसे वे गार्डन फ्रेंड या बगीचे के मित्र कहते हैं। ये नाम उस समय से आया है जब यीशु गिरफ्तारी, मुकदमे और सूली पर चढ़ने का सामना कर रहे थे। वो व्यक्ति था और उसने अपने 11 शिष्यों से उसके साथ पास के एक जैतून के बाग में जाने के लिए कहा। अब तक एक ने उसे धोखा दिया था, लेकिन वहां से वो उन 3 दोस्तों को प्रार्थना करने के लिए अपने साथ बगीचे में ले गया। क्या आपके पास ऐसा बगीचा मित्र है जैसा यीशु के पास था? कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, कोई जिसे आप जानते हैं वो किसी भी समय आपके बचाव में आएगा, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बारे में सब कुछ जानता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको संकट में देखे तो आपके लिए और आपके साथ प्रार्थना करेगा। पतरस, याकूब और यूहन्ना यीशु के बगीचे मित्र थे। यीशु ने उनके साथ अधिक समय बिताया था और दूसरों के मुकाबले में उनसे प्यार और उन पर भरोसा भी किया था, और ऐसा ही हमारे साथ भी होगा। ऐसे 2-3 से अधिक मित्र होना वास्तव में संभव नहीं है, क्योंकि ऐसी दोस्ती में बहुत समय, प्रयास और देखभाल लगती है। हम में से अधिकांश लोगों के जीवन में शायद ही ऐसा कोई दोस्त होगा। यदि आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति है तो सुनिश्चित करें कि आप उसे पकड़ कर रखें। ऐसे लोगों का आना बहुत मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि आपका जीवन साथी आपका बगीचा मित्र हो सकता है, लेकिन यदि कोई और है तो इससे मदद मिलती है जिसे आप साझा कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले बात की थी, ये आपके समान लिंग का व्यक्ति होना चाहिए। एक बगीचे के दोस्त के कुछ गुण अखंडता या प्रामाणिकता, ईमानदारी, सहानुभूति और करुणा है। हम इन पर पहले एपिसोड में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। इनके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व जवाबदेही है। याकूब 5:16 कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ये सभी 5 गुण कुछ हद तक आपस में जुड़े हुए हैं। हम केवल उस व्यक्ति के प्रति जवाबदेह हो सकते हैं जिसे हम जानते हैं कि वो सहानुभूतिपूर्ण और दयालु है। जवाबदेही के लिए हमें प्रामाणिक और ईमानदार होने की आवश्यकता है। दोस्तों, हमें ये भी याद रखने की आवश्यकता है कि हमें न केवल अपने मित्रों से इन गुणों की अपेक्षा करनी चाहिए, बल्कि समान रूप से यदि अधिक महत्वपूर्ण नहीं है तो इन गुणों को स्वयं प्रदर्शित करना भी आवश्यक है। अपने आप से पूछें कि क्या आप इन गुणों को अपने रिश्तों में प्रदर्शित करते हैं और परमेश्वर से इन गुणों को आत्मसात करने में मदद करने के लिए कहें। दोस्तों, जिस आखिरी चीज के बारे में हम यहाँ बात करने जा रहे हैं वो है एक दोस्त से उनके पापों का विरोध करना और साथ ही विरोध प्राप्त करना। सबसे पहले हमें ये समझने की आवश्यकता है कि पाप का अर्थ हमेशा झूठ बोलना, धोखा देना या गपशप करना ही नहीं होता है। शिकायत, दोष ढूंढना, क्षमा न करने वाली आत्मा होना,
आलस्य, ये सभी परमेश्वर के मानकों से कम होने के उदाहरण हैं, या दूसरे शब्दों में पाप, जैसा कि याकूब 4:17 में कहता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। वास्तविक विरोध की बात करें तो हमेशा पहले प्रार्थना करें। सुनिश्चित करें कि ये वही है जो परमेश्वर चाहता है कि आप करें। अपने उद्देश्यों की जांच करें। हमने पिछले सप्ताह भी ये बात की थी कि ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हम श्रेष्ठता या आध्यात्मिक गौरव के द्वारा नहीं, बल्कि प्रेम पूर्वक समस्या सुलझानी है। प्रतिरोध का सामना करने के लिए तैयार रहें और लगे रहें यदि आप सुनिश्चित हैं कि परमेश्वर आपसे यही चाहता है। यदि जरूरत पड़े तो इसे दूसरी बार फिर से करें। जब मुझे प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है तो मेरी प्रतिक्रिया ये है कि उन्हें प्रार्थना करने के लिए कहें और वास्तव में इसके बारे में सोचें कि अगर उन्हें लगता है कि वे सही हैं और ये ऐसा कुछ नहीं है जिसे परमेश्वर उन्हें बदलना चाहता है, तो ऐसा ही हो। लेकिन ये कि खुद को परखने में कोई बुराई नहीं है। पॉल वॉशर कहते हैं कि जब आप कुछ करने पर विचार कर रहे होते हैं और जब आप इसके बारे में अपने जीवन साथी से सलाह लेते हैं और उन्हें नहीं लगता है कि ये एक अच्छा विचार है, तो ये गंभीरता से पुनर्विचार करने के लिए खतरे की घंटी है कि हम क्या कर रहे हैं। ये दोस्ती के लिए भी लागू होता है। जब हम विरोध के अंत में होते हैं दोस्तों, तो हमें ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि हम रक्षात्मक या खारिज करने वाले नहीं हैं। अक्सर हमें अपनी गलतियां नहीं दिखती, हालांकि ये तब स्पष्ट होता है जब हम वही व्यवहार किसी और में देखते हैं। हमें ये भी पहचानने की ज़रूरत है कि हमारा विरोध करने के लिए दूसरे व्यक्ति को बहुत साहस की आवश्यकता होती है, खासकर जब ये कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे हम प्यार करते हैं और जिस पर हम भरोसा करते हैं। जब एक बगीचे का मित्र हमारा सामना कर रहा होता है, तो हम पहले सुनिश्चित हो सकते हैं कि उन्होंने वास्तव में इसके बारे में सोचा है और इसके बारे में प्रार्थना की है। इसके बजाय हमें आत्मनिरीक्षण करने और वे जो कह रहे हैं उस पर विचार करने और परिवर्तन करने के लिए विनम्रता की आवश्यकता है। याकूब 1:19 कहता है, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। ठीक इसी तरह जब हमारा सामना होता है तो हमें प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता होती है। मुझे लगता है कि ये एक विशिष्ट मसीही संबंध है, एक बगीचे की दोस्ती, क्योंकि ये ईश्वरीय अगापे प्रेम में निहित है, जो इस दुनिया के लिए इतना अनजाना और पराया है और प्रभु के अलावा असंभव है। माइकल डब्ल्यू स्मिथ का एक गीत है जो कहता है, दोस्त हमेशा के लिए दोस्त होते हैं अगर परमेश्वर उनका परमेश्वर है। जब तक परमेश्वर हम दोनों के परमेश्वर नहीं है तो इस तरह का रिश्ता नहीं टिकेगा या फलेगा नहीं। लेकिन इसके केंद्र में परमेश्वर के साथ हम बाधाओं को टाल सकते हैं और उस तरह के दोस्त बन सकते हैं जो एक साथ बगीचे और यहाँ तक कि क्रूस तक चलेंगे। यूहन्ना 15:13 कहता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। क्या आपका कोई ऐसा मित्र है? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि क्या आप ऐसा दोस्त बनने को तैयार हैं? आइए प्रार्थना करें। पिता, हम आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि आपने हमें प्यार करने के लिए बनाया है। हम आपको उस तरह की दोस्ती सिखाने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं जो आप चाहते हैं कि हम बने और हमारे पास हो। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपके प्रेम के कारण हम उस तरह के दोस्त बन सकते हैं जो एक साथ आपके मन की तलाश करते हैं। परमेश्वर, हमें एक दूसरे के प्रति प्रामाणिक, ईमानदार, सहानुभूतिपूर्ण और दयालु होने के लिए तैयार होने में मदद करें और होने दें कि हम ऐसे दोस्त बने जो एक दूसरे का निर्माण करें। हमें ऐसे दोस्त बनने में मदद करें प्रभु जी जो एक दूसरे को आपके करीब आने की प्रेरणा दें। यीशु के नाम में आमीन। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।